ओके, सो इनइक्वालिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे मैं एक दो क्वेश्चन पिक करूंगा, ठीक है। तो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज all the values all the values of x satisfying the inequality inequality 1 upon x plus 5 less than equal to 1 upon 2x minus 3 r। ये सारे वैल्यूज बताने हैं x का। इसमें ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए में है x लेस देन -5 और 3/2 से x बड़ा है, ओके, और लेस देन इक्वल टू 8 है। ऑप्शन बी है -5 से बड़ा है x और लेस देन 3/2 है, और x ग्रेटर देन 3/2। सो सी इज x लेस देन -5 और x greater than 3/2, and the D, the last one is -5 to x to 3/2 or 3/2 x less than equal to 8. Okay, so this question belongs to CAT 2024 last year. Okay, so try to solve it. Okay, you can definitely do it. So if somebody is new, okay, so do not worry at all. Okay, since 1 or 2 sessions इसका मैंने लिया है, तो मे भी आपको समझ में उतना नहीं आएगा, वो डोंट वरी। ओके, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट। ओके, एंड मैं आपको शुरू से भी समझाऊंगा। ओके, सो यश आंसर बताओ। So the inequality chapter is from quant section, okay, not from LR, okay. So Deep, no worries, okay. I'll help you to understand it from the first, okay. So आज तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए, but again I'll help you, okay. So no worries, Deep, okay. So Himanshu is saying D, okay. Yash is saying A, okay. Tanishka A, very good Tanishka. Sanjana, I think so. You are also attending the first day today, right? ईशा आंसर बताओ। दूहा आंसर बताओ। दिया, टेल मी द आंसर। ईशा ए, वेरी गुड।
मैत्री ए, वेरी गुड मैत्री, हाँ। चंद्र रॉय ए, वेरी गुड चंद्र, ओके। So Chandra, you have attended all the sessions? ओके वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ रहा है। हिमांशु ए, अच्छा हिमांशु यू मेड इट करेक्टेड, हाँ। दोहा ए, वेरी गुड, ओके। सो सब खुद से बना रहे हो ना? ओके। सो दिया हेल्प मी टू सॉल्व इट। ओके, अथर्व आंसर बताइए। अक्षत बताओ आंसर। Sir, I don't think I'm the right person. मैंने actually revise भी नहीं किया and it's a bit of a अच्छा ठीक है, तो आपको रिवाइज करना चाहिए। आई कॉल योर नेम ऑलवेज ना, क्योंकि आप हेल्प करते हो मुझे सॉल्व करने में। ठीक है, ओके। सो ठीक है। हेलो सर। हाँ, हु इज सर आप देयर? बेसिक्स बता दोगे थोड़ा? हाँ बच्चा, बेसिक तो बता देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ना हम लोग ये वाला सेशन थोड़ा सा एडवांस हम लोग चले गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा, क्या नाम है आपका? संजना सर। ओके। तो संजना, थोड़ा हम लोग इसमें आगे चले गए, एक दो सेशन लिया है मैंने इस पे। और इसका बेसिक थोड़ा सा ना, ये मैथ्स है थोड़ा सा, मतलब मैथ्स इन द सेंस इनइक्वालिटी, थोड़ा लाइक 11 12 वाला मैथ्स है। ओके, तो मुझे इसका बेसिक बताने के लिए थोड़ा सा जो है ना, लॉन्ग बेसिक बताना होगा, लाइक 1 2 घंटे सिखाने होंगे। तो मैं आपको सेपरेट सिखाता हूँ संजना, ओके? ओके जिसका सर। छूट गया है ना, एंड लाइक इवन आई, हाँ इवन आई हैव सम रिकॉर्डेड ऑल्सो, तो वो भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सर तो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? लाइक आप इसको भी देखो, ठीक है, अच्छा टाइम एटलीस्ट टाइम पास कर लो, ठीक है, ओके, हाँ थोड़ा सर हाँ। थोड़ा कुछ तो समझेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, ओके। सो मैत्री, यू हेल्प मी, ओके? सो द क्वेश्चन यस इज, सर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं वापस से। 1/x+5 लेस देन इक्वल टू 1/2x-3। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे मैत्री, एक साइड लेके आते हैं, है ना? हाँ 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 सर। ठीक है, तो इसको जो है ना एक साइड लेके आते हैं, तो 1/x+5 माइनस वन बाई वन टू सर। एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0, है ना? हाँ जी। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, करेक्ट? तो करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस एक्स फाइव प्लस 5 इंटू हाँ, 2x-3 ओके एंड उधर 2x-3 माइनस x+5। ओके, सही लिखा है मैंने, है ना? हाँ जी। तो ऊपर का थोड़ा और सॉल्व करते हैं। हाँ, तो तो ऊपर वो हो जाए 2x-3। x कट, हाँ, थोड़ा मैं, माइनस x-5। हाँ थोड़ा मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। x+5 इंटू 2x-3 लेस देन इक्वल हम्म। टू 0। अभी ये 2x में x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और हाँ जी, -3 और -5 -8 हो जाएगा, -8 ठीक है। और अब x+5 इंटू 2x-3 लेस -3। देन इक्वल टू 0, है ना? हाँ, फिर हमको क्लैरिटी पॉइंट्स, हाँ, क्रिटिकल पॉइंट, क्लैरिटी क्रिटिकल, पॉइंट। सॉरी सॉरी ठीक क्रिटिकल है, ओके, पॉइंट्स ठीक है, डजेंट मैटर, ओके। मैप कर। तो या x के वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, एक तो 8 मिल जाएगा, एक हाँ, -5 मिल जाएगा, और एक 3/2 मिल जाएगा, है ना? 3/2 मिलेगा। हाँ। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने की बात ये है कि मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो इक्वेट, डिनोमिनेटर में एक्सक्लूड कर देना, तो ये -5, एक्स कैन नॉट बी -5, करेक्ट ना? हम्म। क्योंकि वो फिर 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी दे देगा, तो एक्स कैन नॉट बी हाँ, -5, सिमिलरली एक्स कैन नॉट बी 3/2। 3/2। तो ये दोनों को अपने को फाइनल आंसर में चेक करना होगा, इसको एक्सक्लूडेड रखना होगा, ठीक है, ओके। अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ओके, तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, -5 ना, -5। हाँ जी, उसके बाद 3/2, 3/2 और फिर 8। 8। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि इधर की कोई भी वैल्यू, इसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड है, -5 एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड कर दिया, 3/2 एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूड कर दिया। ओके, बाकी 8 कैन बी इंक्लूडेड, है ना, क्योंकि यहाँ पे यस। इक्वल टू का साइन है, करेक्ट। तो अब मैंने बोला था कि इधर का कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो 100 ले लो। तो 100 को अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दिया तो फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला, नीचे वाला भी सब पॉजिटिव हो गया। तो दिस हाँ विल गिव यू पॉजिटिव, तो अल्टरनेट हो जाता है ना, ये नेगेटिव हो जाता हाँ, है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ओके। एंड व्हाट इज माय टारगेट, नेगेटिव है ना, नेगेटिव। यस। हाँ। तो इधर जाना है अपने को, है ना। तो यस। x लेस देन -5, बराबर ना, यस। और यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है ना, यूनियन x 3/2 से 8, तो 3/2 से बड़ा होगा x, ओके, और 8 से छोटा होगा, ये इन हाँ एक्सक्लूडेड और ये इंक्लूडेड, है ना। हाँ। तो यही मेरा आंसर हो गया, है ना। अब इसको चेक करते हैं ऑप्शन में किधर है, -5 से छोटा, देन 3/2 टू 8। तो -5 से छोटा ये तो दिख रहा है अपने को, 3/2 टू x इंक्लूडेड 8, यानी ए इज परफेक्ट आंसर, है ना। यस। वेरी गुड, ओके। तो इजी लगा ना इनइक्वालिटी, मतलब जैसे कि ये प्रीवियस पेपर था, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इनइक्वालिटी प्रैक्टिस कर लोगे तो, है ना। तो इनफैक्ट एरिथमेटिक से भी ये काफी ज्यादा इजी था ये वाला सम। अभी सारा नहीं होगा बट वी विल सी, ओके। ओके, सो ये देख लो सॉल्यूशन इसका, थैंक यू मैत्री, हाँ, ओके। सो सी एवरीबॉडी, यहाँ पे कोई डाउट है तो यू आस्क, ओके, देन वी विल टेक द नेक्स्ट सम। सर हमने -5 एंड 3/2 को क्यों एलिमिनेट किया? इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि डेनोमिनेटर में है, नीचे है। अगर मैं -5 को इंक्लूड करूं, x की वैल्यू -5 रखोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, -5 + 5, दैट विल बी 0, है ना। तो 0 से कोई चीज को डिवाइड करोगे ना तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है ना। करेक्ट, ओके। हाँ, तो हम 0 नीचे नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी कोई भी वैल्यू को वी कैन नॉट कंसीडर दैट मेक्स इट 0। एंड सो हम्म लाइक मैंने जब ये 1/2x - 3 है उसको मतलब दूसरे साइड लिया, तो आई थॉट कि डायरेक्ट वही से मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकती हूँ, देन आई गॉट द रॉन्ग आंसर फॉर दैट। सो लाइक व्हाई, बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब कभी क्रिटिकल पॉइंट लेना है देन। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट कुछ नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट तो एक्स की वैल्यूज है ना। ओके, जैसे सो ईशा, यू आर ईशा ना, ओके। यस। हाँ, तो ईशा, जैसे मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, कहीं पे लिखा हुआ है x-1 इंटू x+2 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि x को सॉल्व करो, मतलब ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। हाँ तो ये यही इसी का नाम मैंने रख दिया है क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इसको सब लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव होता है इक्वेशंस, ओके। तो अभी जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इस तरह से करूंगा कि पहले तो -2 रहेगा नंबर लाइन पे, फिर 1 रहेगा। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, चूंकि ये 0 है तो ये इंक्लूडेड होगा, ओके, हाँ इंक्लूडेड हाँ। होगा। और यहाँ की कोई वैल्यू जैसे 100 है, 100 डाल के देखेंगे तो ये 100 - 1 99 होगा, ये 100 + 2 इंटू 102 होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो मतलब इस साइड की सारी वैल्यू पॉजिटिव देगी, उसके बाद ये ऑल्टरनेटिव हो जाता है, नेगेटिव देगा, -2 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, यू विल गेट द फाइनल नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव होगा। तो वी वेर सपोज टू टेल द लेस देन वाला आंसर, तो लेस देन वाला आंसर ये यस ब्लॉक दे रहा है ये। यस सर, तो एक्चुअली आई गॉट दिस, और मतलब मेरा सॉल्यूशन भी आया, बट इनिशियली कैन यू स्क्रॉल जस्ट लाइक ऊपर वाला? हाँ हाँ,
सो इनिशियल जो अपना फर्स्ट स्टेप है, लाइक हम्म। हमने इस साइड ले लिया उसको, तो मैंने डायरेक्टली वहां से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश की थी पहले, मतलब दैट आई गॉट माइनस। आपका कहना है कि इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? इसको नहीं, मतलब उस साइड ले लिया मैंने 1/2x - 3 को, और उसके बाद हाँ। मैंने डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट लेने का पहले सोचा। नहीं नहीं, सुनो तो सुनो वो बच्चों, क्यों नहीं ठीक है। चल रहा है? या ये देखो, ये जो है, मैंने याद करो, मैंने जब आपको बेसिक समझा रहा था तो मैंने बताया था कि फैक्टर करना है पहले। फैक्टर के फॉर्म में चाहिए, ऐसा फॉर्म में चाहिए मुझे। ये जो फॉर्म है ना, x-1 × x+2, आप बोलोगे कि मेरे पास ऐसा फॉर्म है सर, x+1 और -x+3, और ये है लेस देन इक्वल टू 0। सपोज यहाँ पे 2 लगा देते, 2x+1 -x+3 लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालूँ तो इट विल नॉट वर्क। क्रिटिकल पॉइंट हुआ ही नहीं ना। वी नीड इन द फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म मतलब ओके मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चाहिए। ओके ओके, तो इसीलिए इसको लेफ्ट साइड लाया ना, सो दैट आई विल सॉल्व दिस क्लियर। इक्वेशन, है ना। एंड फाइनली मेरे को ये इस तरह का फॉर्मेट मिला, ये वाला, या है ना, दिस वन। यस सर, गॉट इट। या तो अब अभी क्लियर हुआ? योर हाँ, क्वेरी वाज क्लियर? ठीक यस है। यस। ठीक है, तो दूसरा सम लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, वो जो बोलिए। सेकंड वाला ऑप्शन है ना इसी क्वेश्चन में, उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं ना शायद, क्योंकि वो दोनों टर्म्स में जा रहा था एक्चुअली। एक्स जो है वो देखो, बी ऑप्शन में एक्स इज लेस देन 3/2 और में वो ग्रेटर देन 3/2 बोल रहा है। हाँ, ठीक है, मान लिया मैं आपकी बात। लेकिन ये इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि सब ऑप्शन देखते बैठे, बट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ भाई, एलिमिनेट कर सकते हैं ना डायरेक्ट। हाँ, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो, है ना। सही बोल रहे हो आप। ये तो ऐसे ही चला जाएगा, ये और ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। सही बोल रहे हो आप, ठीक है। एनी मोर क्वेरी ऑन दिस क्वेश्चन प्लीज? So Tanishka is asking, denominator is always excluded. Yes, Tanishka, it is always excluded. We cannot make the denominator 0. Wherever like we are making it 0, we have to exclude it. Okay, Tanishka. So any more query? So shall I take the next question, please? ठीक है। So the question is, the number of distinct integer solutions xy of the equation mod of x plus y plus mod of x minus y is equal to 2 is question mark. So this is the theta question. Okay, so you will not get options. You have to say not the solution, instead number of solutions. So this question belongs to CAT 2024.
मैत्री वन। नो नो नो, बहुत सारे आएंगे मैत्री, एक तो नहीं होगा, और भी होगा। ईशा फोर। ओके, ईशा क्या किया बताओ। सर आई लाइक एक बार मैंने एक्सप्रेस वाई को प्लस में लिया, वन ऑफ दी लाइक प्लस ही रखा, सेकंड को प्लस लिया, देन माइनस लिया, ऐसे 4 इक्वेशंस बनाए, एंड देन आई नहीं फाउंड लाइक, नहीं, बट व्हाट तो इज मुझे योर 4 लॉजिक? मिला। व्हाट इज योर लॉजिक? दैट की मॉड की वैल्यू प्लस भी हो सकती, लाइक मॉड की लाइक साइन जो है प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। लेकिन आपको तो फाइनली टू बनाना है। यस, तो इक्वेशन में मैंने लाइक एक बार प्लस लिया एक्स प्लस वाई को, पूरा इसको, एंड एक्स माइनस वाई को भी प्लस लिया, और जो सॉल्व किया उसको, तो मैंने वाई का वैल्यू मिल गया, देन एक्स का वैल्यू निकाला। सिमिलरली एक बार एक्स प्लस वाई को प्लस लिया, सेकंड को माइनस लिया, वैसे। क्यों, जीरो भी तो ले सकते हैं। एक टर्म जीरो भी तो हो सकता है, और एक टर्म टू हो सकता है, तो भी तो बनेगा ना अपना टू। ओके, अच्छा, मैंने वो वाला कंडीशन नहीं किया। हम्म। सो मैं ओके, सो एवरीबडी सी, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ कि कभी भी ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो यू विल गेट क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्मेट। ओके, तो आप कैसे उसको सोचते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो दो मॉड है। ओके, आप दोनों को सॉल्व करते बैठोगे अलग अलग मतलब तरीके से, तो इट विल बी टू लेंदी। अभी यहाँ पे एक चीज आपको बता दिया उसने कि इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। इंटीजर आप समझ रहे हो, वो भी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए। ओके, तो बेसिकली इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, तो उसने केसेस लिमिट कर दिया आपके लिए, नहीं तो इसके तो बहुत आंसर्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट में रहता तो बहुत तरीके से ये टू बन सकता है, दोनों का मॉड एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का। तो इंटीजर बोलने से ना वो आपके आंसर्स को लिमिट कर दिया है। ठीक है,
तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो उसको। केसेस क्या हो सकता है, अगर मैं आपको केस बताऊं तो पहला केस तो ये हो सकता है कि जैसे लाइक इफ आई टेल यू, इधर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई का मॉड और इधर लिखता हूँ एक्स माइनस वाई का मॉड। तो पहला केस हो सकता है कि सेकेंड, ओके, तो केस वन ये हो सकता है कि एक्स प्लस वाई जो है ना, इसका मॉड 2 हो जाए और इसका मॉड 0 हो जाए, तो भी फाइनली हमें जाके 2 मिल जाएगा। ठीक है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मैं पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूँ, आउटपुट लिख रहा हूँ। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये 0 हो जाए और ये वाला टर्म 2 हो जाए, तो भी तो फाइनली मुझे 2 ही मिल जाएगा, मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है बताओ? तीसरा केस हो सकता है ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। ओके, और इस तरह से दोनों 2 हो जाए। ठीक है, ये तीन केसेस को लेके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो यू विल गेट द आंसर इजीली। बट सर देन द नेगेटिव इंटीजर्स जो आगे उसका फिर लाइक एक नहीं, -1 और एक वैसे भी हो सकता है हाँ, ना। सी एक्स की वैल्यू कुछ Oh, भी हो सकती है, एक्स का तो नेगेटिव इंटीजर हो ही सकता है ना, ऐसा कहाँ बोला गया कि नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता okay, okay, got it. Yeah. है ना? मतलब वो फाइनली मॉड तो पॉजिटिव दे देगा ना। Got it. हम्म। Yes. चलो मैं हेल्प करता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड इट। ओके,
सो देखो हाउ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। सो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने जो ये कंडीशंस लिखे हैं, इज दिस कंडीशन अंडरस्टूड? क्या ये कंडीशन समझ में आ रहा है? सो एनीबडी इस कंडीशन को समझने में क्या दिक्कत है बताओ। उसने बोला कि इसका मॉड एक्स प्लस वाई का मॉड और एक्स माइनस वाई का मॉड दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होना चाहिए। तो मैंने पहला केस लिया कि देखो एक्स प्लस वाई 2 होगा तो भी चलेगा, एक्स माइनस वाई 0 हो जाए। दूसरा ले लिया कि एक्स प्लस वाई 0 हो जाए, एक्स माइनस वाई 2 हो जाए तो भी चलेगा। तीसरा ले लिया दोनों 1 एंड 1 हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। इसमें सेकेंड टर्म को मेरे को 0 बनाना है। तो सेकेंड टर्म क्या है? एक्स माइनस वाई को 0 बनाना है। ओके, ये वाला कंडीशन लेके चलते हैं। तो x माइनस वाई अगर 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा x प्लस वाई के जगह पे x ही लिख दूंगा मैं, और इसका मॉड इज इक्वल टू 2। ओके, मतलब 2x का मॉड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? एक बार तो 1 भी ले सकते हैं, एक बार -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ से x और y अगर कोऑर्डिनेट में बात करें तो फाइनल होगा, एक बार जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, पहला आंसर। दूसरा, एक बार -1 होगा x तो y भी -1 होगा, क्योंकि दोनों सेम है ना x और y। तो ये मेरा दो आंसर्स तो मुझे यहाँ मिल गया, दो इंटीजर वैल्यू तो मुझे यहाँ मिल गया। इज दिस करेक्ट? फॉर दिस कंडीशन वी गॉट 2 इंटीजर वैल्यू। सो चंद्र, इज दिस करेक्ट? सो यू गाइस गेटिंग इट? बस इसको सॉल्व किया, सेकंड कंडीशन को 0 किया। ठीक है, अभी सिमिलरली आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। इसके लिए मैं करूंगा। ठीक है, ये कंडीशन में क्या बोल रहा है? फर्स्ट वाले को 0 करना है। तो इसका मतलब x प्लस वाई, ये वाले को 0 करना है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -y, नेगेटिव कर दिए, है ना, x इज इक्वल टू -y। तो अब इसको डालो, ये वाले को 2 बनाना है। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो y के जगह पे मैं -x लिखूंगा, तो x ऑफ -x का मॉड इज इक्वल टू 2। तो अगेन 2x का मॉड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी x की दो वैल्यू निकली, एक 1 एक -1। तो मेरा जो सॉल्यूशन हो गया, x और y जो सॉल्यूशन हो गया वो होगा, x की वैल्यू जब 1 लेंगे तो y होना चाहिए -1, और वैसे ही x की वैल्यू जब -1 लेंगे तो y हो जाएगा +1। तो यहाँ से पहले मेरे को दो आंसर्स ऑलरेडी मिला था, अभी दो आंसर और मुझे मिल चुका है। ये सब डिस्टिंक्ट है, पहले 1 1 -1 -1 मिला, अभी 1 -1 और -1 1 मिला। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? 4 आंसर्स अभी तक आ चुका है। सो अथर्व, ओके, मैत्री, गॉट इट, ओके। अभी इसका निकाल के बताओ, इसका आप लोग खुद निकालो और बताओ कि इसका कितना आंसर्स आप निकाल सकते हो। यू ट्राई इट।
आयुषी Ayushi, I have uploaded all the videos. So there is a link, Ayushi, Prayas MBA. Okay. So in that, I think so all videos have been uploaded. Isha, 0 1 0 -1. Very good, Isha. Okay. और निकाल के देखो. X निकला जब 0 तो Y निकला 0 1 0 -1. अब ना Y को 0 कंसिडर करो ईशा. Okay, Ayushi. So मैत्री बताओ क्या कर रहे हो? तो मुझे तो इंटीजर में आ रहा है y, अगर मैं कर रही हूँ तो इंटीजर ही तो माइ चाहिए. सॉरी पॉइंट में -0.5 और 1.5। ठीक है, तो मैं आप लोग को हेल्प करता हूँ. देखो, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है. ठीक है, अब आपके पास क्या है? आपके पास मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है. इसको आपको 1 बनाना है, इसको भी आपको 1 बनाना है. ये तभी होगा जिसमें से एक टर्म आपका 0 हो जाए, तभी तो बनेगा ना 1. हाँ करेक्ट ना? करेक्ट। क्योंकि नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा ना फिर केसेस. हम्म। आर यू गेटिंग दिस? कि अगर मतलब इसको 1 बनाना है भाई, तो मेरा एक टर्म तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होगा, भी होगा. तो एक केस लेंगे, x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे. ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ y प्लस मॉड ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू 2. करेक्ट ना? तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा. करेक्ट ना मैत्री? हाँ हाँ, गॉट इट। तो अच्छा, इसलिए मेरे को पॉइंट में आ रहा हाँ, था क्योंकि तो गॉट। हाँ, तो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? 0 1 और एंड -1 0। नहीं, 0 -1. x दोनों में 0 है अभी. हाँ करेक्ट ना? y निकला एक बार 1, एक बार -1. तो हाँ दो वैल्यू और मिल गया इधर. बट और भी मिल सकता है ना. केवल x को ही 0 क्यों पकड़ेंगे? y भी तो 0 होगा तो भी काम होगा ना, 1 1 होगा ना फिर भी. हाँ, तो उसमें 1 0 और 1 -1 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस ये होगा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे x की वैल्यू फिर 1 और -1 होगा. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका x और y कोऑर्डिनेट्स जो अपने को मिलेंगे. तो ये 1 0 और 1 -1 0। -1. तो ये और दो वैल्यू मिला. अब कुछ भी नहीं मिलेगा अपने को. ठीक है, तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 और 2 8. तो फाइनली 8 इंटीग्रल सॉल्यूशंस देयर. 8 इंटीजर सॉल्यूशंस. तो आपको टीटा में क्या टाइप करना है? ये वर्ड, ये नंबर 8 टाइप करना है. दिस इज योर आंसर. सो इज दिस अंडरस्टूड? सर, हाँ. सर, वो जो सेकंड केस में जो सॉल्यूशंस आए हैं वो कैसे है? मतलब 1 -1 -1 1 कैसे आया? क्योंकि मतलब वही ना, x की वैल्यू पुट करने के बाद जो y की आ रही है वो अपन ने डाले ना वहाँ पे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो एक्स सेकंड और वाई इसमें का, y हाँ. का 1 नहीं आता है ना, वो तो 3 आएगा ना. सेकेंड वाला बोल रहे हैं आप? ओके. हाँ नहीं, मैंने यहाँ पे, ये मेरा कंडीशन था ना, x इज इक्वल टू -y. हाँ. तो x जो भी आएगा y नेगेटिव होगा उसका. हम्म तो x मेरा क्या निकला? 1 और -1. तो जब हम्म x 1 तो y क्या होगा? -1. हम्म और जब x -1 तो y क्या होगा? 1. ओके, ऐसा. ओके.
करेक्ट ना? हाँ हम्म सर, 1 हम्म। कॉमा -1 ये रिपीटिंग है ना? ये सेकंड केस में भी आया एंड देन थर्ड केस में भी आया, सो इट विल बी काउंटेड वंस ओनली। ये मैंने ना ये मैंने गलत लिख दिया है, ये 1 0 और ये मैंने -1 0 होगा माइनस वो। 1 0 है, ये मैंने गलत लिखा। हाँ अभी यस सही। यस। सॉरी, हाँ, थैंक यू। सो ये थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब दीज क्वेश्चंस आर टू लर्न द थिंग्स कि कैसे हम लोग इसके वैल्यूज को लेते हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपका दिमाग चलने लगेगा, आप इसके केसेस को लेने लगेंगे। तो चलो दूसरा क्वेश्चन लेंगे। शैल वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? ठीक है, ओके। सो द क्वेश्चन इज, if x y if x and y satisfy the equation equations है, दो इक्वेशन है। the equations are mod x plus y is equal to 15 and x plus mod y minus y is equal to 20, then x minus y equals, so you have options. Option A is 20, option B is 15, option C is 5, option D is 10. So this is CAT 2024. So Snehal 5, no Snehal, answer is not correct.
क्या किया स्नेहल? मैंने मॉड में प्लस और माइनस दोनों को लेके चली। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई इजकल टू 50 और y इज इक्वल टू 15। और दूसरे इक्वेशन में हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अभी मुझे से लगा कि मैं डायरेक्टली वैल्यूज ले सकती हूँ x और y का, इसलिए मैंने ऐसे किया। नहीं, आप कर तो रहे हो सही, ठीक है, बट मैंने आपको एकदम बेसिक से सिखाया था कि कैसे केसेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। मॉड को ब्रेक करना ही तो अपना चैलेंज है ना। हमारा चैलेंज मॉड को ब्रेक करना है। मॉड नहीं रहता तो ये क्वेश्चन तो एक लाइन में बना देते, है ना। तो मॉड को कैसे ब्रेक करेंगे वो अपने को आना चाहिए। दो इक्वेशन है ना, जैसे कि अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, ये दो हाँ वेरिएबल का इक्वेशन है, इज इट, हाँ इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं है। तो दोनों के मॉड को अपना, मतलब दोनों वेरिएबल का मॉड का कंडीशन लेना होगा ना। अच्छा ओके। करेक्ट ना। एक मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, और हाँ एक है एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है। तो आप ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हो, लेकिन यहाँ पे केवल मॉड ही आपको परेशान कर रहा है। तो मॉड को सॉल्व करने के लिए केसेस लेने के लिए बताए थे ना। तो केस वन क्या होगा बताओ। केस वन प्लस। क्या होगा कि एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और वाई हाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अच्छा ओके। तो उस दोनों को एज इट इज लिख देंगे, तो इक्वेशन एज इट इज हो जाएगा ना। मॉड को सॉल्व कैसे करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं, एक लेस देन जीरो लेते हैं, बराबर ना। तो एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन अपना क्या होगा, दूसरा कंडीशन होगा कि भाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे, लेकिन वाई लेस देन जीरो ले लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि एक्स लेस देन जीरो लेंगे और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे। और फोर्थ कंडीशन क्या होगा मेरा फाइनल, कि एक्स भी लेस देन वाई, और सॉरी एक्स भी लेस देन जीरो, और फाइनल। और वाई भी लेस देन जीरो। करेक्ट ना। ऐसे चार कंडीशन ले सकते हैं हम लोग। एक बार एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो, एक बार एक्स जीरो से बड़ा है वाई जीरो से छोटा है, मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसा दो केस, तो चार केस हो गया। हाँ करेक्ट ना। हाँ हाँ। अब तो इक्वेशन ब्रेक हो जाएगा ना। जैसे मान लो पहला केस में दोनों दोनों जीरो से बड़ा है तो एज इट इज लिख देंगे ना। 2x प्लस वाई। यस, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, बराबर ना। और नीचे क्या हो जाएगा, ये वाई वाई कट जाएगा, x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू अगर हम 20 इधर डाल दे तो y तो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ दिस इम्प्लाइज y इज नेगेटिव ना। हाँ। बट मेरा केस क्या था, y तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्योंकि मेरा केस ही था कि भाई पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये सॉल्यूशन नहीं दिया, y नेगेटिव दे दिया। x की वैल्यू 20 डालो इसमें, ये 20 किधर से आया, ये इसको ब्रेक किया ना। तो हाँ y माइनस वाई तो जीरो हो गया, तो बचा x इज इक्वल टू 20 हो गया सेकंड इक्वेशन। तो हाँ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना इक्वेशंस। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी नो सॉल्यूशन, इज इट। हाँ। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ये समझ में आ रहा है, जस्ट लेट मी नो फर्स्ट प्लीज, तो ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे तो आ रहा है। आपको आ रहा है, वेरी गुड स्नेहल, ओके। हाँ सर, यहाँ तक मतलब बेसिकली सारे केस सॉल्व करेंगे और जिधर वो मीट करेगा वो सोल्यूशन होगा हमारा। एग्जैक्टली ये अभी तक तो हम लोग इसलिए यही सीख रहे थे ना स्टार्टिंग में, कि केसेस लेना है उसको सॉल्व करना है, बिकॉज देर इज नो अदर वे टू सॉल्व ना। जहाँ पे मॉड आएगा तो मॉड को ब्रेक करना ही अपना टारगेट है, और ब्रेक करना ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते। मॉड क्या होता है, रेंज के हिसाब से डिफाइन होता है, वो कब पॉजिटिव बनेगा कैसे बनेगा, करेक्ट ना। यस तो सर। हाँ, तो इसका नो सॉल्यूशन। अभी ये वाला केस लेते हैं, सेकंड वाला।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो पहला सर वाला इक्वेशन हो गया। हाँ बोलिए। ये केसेस कैसे लिए, मुझे वो नहीं आइडिया है। आप मॉडुलस वाला चैप्टर अटेंड किए थे क्या? लाइक हाँ हाँ तो मैंने आपको सिखाया था कि मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं। मॉड को डिफाइन करते हैं, मॉड x इज इक्वल टू x लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस x लिखेंगे व्हेन x लेस देन 0 होगा। तो मॉड को ब्रेक ऐसे ही किया जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड, राइट? हाँ आपने रिवाइज किया, वो सेशन रिवाइज किया क्या? हाँ हाँ सर, ये इतना यहाँ तक समझ गया। हाँ तो अभी अभी देखिए, अभी अभी वही चीज मैंने किया है, बस सेम चीज मैंने किया है, ठीक है। मेरा कहना है कि मेरे को यहाँ पे अगर ये बस दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन रहता विदाउट मॉड तो आप बिना पूछे सॉल्व कर देते, तुरंत कर देते ना। तो यहाँ पे ये मॉड है, मॉड एक्स है, यहाँ पे मॉड वाई है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली डिफाइन करना होगा ना। तो साइमल्टेनियसली डिफाइन करने का मतलब यहाँ पे ले लिए दोनों पॉजिटिव ले लिए, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे x वाला पॉजिटिव लिए, y नेगेटिव लिए, यहाँ पे x वाला नेगेटिव लिए, y पॉजिटिव लिए, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लिए। ये चार केसेस बनेंगे ना। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है, आप समझ। मतलब अगर पहले नहीं, क्या मुझे होता था फर्स्ट और कि सेकंड का समझ गया था, थर्ड और फोर्थ नहीं समझा था। हाँ, इसको और इजी समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास x और y आ गया तो क्वाड्रेंट आ गया, मतलब 2D आ गया। तो 2D आ गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में डिफाइन करना होगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे ये x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाँ यहाँ दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इज दैट करेक्ट? क्वाड्रेंट समझ रहे हैं ना। तो इस क्वाड्रेंट में डिफाइन करना होगा, और जब एक ही वेरिएबल होता है तो बस एक लाइन में डिफाइन करना होता है, राइट ना। करेक्ट करेक्ट। तो ये केसेस ले लिए। तो अब मेरा केस ही था कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, बट यहाँ पे वाई नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। यहाँ से कोई भी वैल्यू निकालना, मैं वैल्यू भी नहीं निकाला, मैं केवल देख लिया कि भाई नेगेटिव हो रहा है, तो फायदा ही क्या है अपने को। अजम्पशन ही है हमारा कि जो है ना हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व कर रहे हैं। तो नेगेटिव आया वाई, मतलब देर इज नो सॉल्यूशन। ओके, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें x पॉजिटिव है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। और नीचे वाला y नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, x, और y नेगेटिव है तो मॉड के लिए क्या हो जाएगा, -y, देन अगेन -y इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। ओके, अब इसको और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। अब दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। अब कोई भी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 10 रख दे, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 रख दिए, तो ये 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू -5। -5। ओके, ये एक सॉल्यूशन दे रहा है ना। ये सेटिस्फाई कर रहा है ना अपना, नेगेटिव आया ना y और x पॉजिटिव आया ना, करेक्ट ना। तो ये एक सॉल्यूशन दे रहा है। तो आपको बोला था वैल्यू उसने निकालने के लिए कि आप बताइए x माइनस वाई इक्वल्स टू, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 माइनस y की वैल्यू -5। तो 10 प्लस 5 15, यही एक सॉल्यूशन होगा। ओके, इधर और चेक कर लेते हैं, ये सब में फिर से नो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, 100% नो सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा था ना, केस 2। केस 3 ले लेते हैं, x 0 और y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, -x प्लस y इज इक्वल टू 15। ओके, पहला इक्वेशन x कट गया, y इज इक्वल टू 15, वेरी गुड, सही आ रहा है, y ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया भाई, कि x को एज इट इज लिखो और y को
एज इट इज लिखो, y माइनस वाई इज इक्वल टू 20, y कट गया तो x इज इक्वल टू 20। तो गलत हो गया ना, इसमें x भी पॉजिटिव आ गया और y भी पॉजिटिव आ गया। y का पॉजिटिव आना सही है और x का पॉजिटिव आना सही नहीं है, तो ये भी नो सॉल्यूशन हो गया आपका। आपको चेक करना होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ भी, बस यू नीड टू चेक, और बहुत फास्ट चेक कर सकते हो आप कुछ सम्स बनाओगे, इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये दोनों नेगेटिव ले लो, ठीक है, दोनों नेगेटिव ले लिए तो इक्वेशन क्या बन गया, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो देखो भाई, ये -x प्लस एक्स कट गया तो y इज इक्वल टू 15, तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये खत्म हो गया, नो सॉल्यूशन, क्योंकि y का नेगेटिव लिए हो ना, तो दूसरे इक्वेशन तक जाएंगे ही नहीं अपन लोग, यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन हो गया। तो केवल अपना जो ये जो सेकंड केस था ना, ये जो सेकंड केस, इसने ही आंसर दिया, द आंसर शुड बी ऑप्शन बी। चंद्र सर रॉय। एक हाँ। कंफ्यूजन था। अभी हमने थर्ड केस में y इज ग्रेटर देन 0 लिया, तो x का वैल्यू भी हमको ग्रेटर देन 0 मिल गया। सो इट शुड बी लाइक फर्स्ट केस का सॉल्यूशन ये हो गया ना देन, अगर हमने y का पहले वैल्यू डाल दिया होगा तो। y का वैल्यू 15 आया, यही ना। एंड x तो का भी फिर लाइक ग्रेटर देन 0 आ गया, सो द फर्स्ट केस जो है वो फुलफिल हो गया, राइट? नहीं नहीं बच्चा, इस या इस केस का पूरा बाउंड्री ये है, इस केस को इधर से नहीं रिलेट करना है, डोंट हाँ सर, रिलेट बट दिस अगर टू मैंने, दिस, हाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हाँ केस के सर मुझे हिसाब से। समझा। हाँ, इसका इसका यस। बाउंड्री क्या है, इसका बाउंड्री है कि 0 से छोटा हो और ये 0 से बड़ा हो, है ना। तो भाई ये 0 से बड़ा निकला तो हम खुश हो गए, ठीक है, y निकला बड़ा 0 से, लेकिन ये भी 0 से बड़ा निकल गया, 20 निकल गया ना, तो गलत है ना, केस होल्ड नहीं किया मेरा। हाँ सर समझा वो मुझे, ओके गॉट इट। जो जिस केस का है ना, उसी केस में उसको चेक करेंगे, केस दूसरा कुछ था, मतलब फॉर दिस केस द एंटायर लाइक कॉन्सेप्ट इज हियर, फॉर दिस केस द एंटायर इज थिंग इज हियर, बॉडी उसके हेडर के हिसाब से डिफाइंड है। ईशा गॉट इट। यस, लाइक आई ठीक विल है, गो थ्रू इट अगेन, गॉट इट। नहीं यू आस्क द क्वेरी। हाँ सर मुझे समझा वो, लाइक बॉडी वही वो था, बट जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट अगेन, लाइक फर्स्ट केस का, देन आई ठीक है, थिंक इट विल। ओके, सो दिया डिड यू अंडरस्टैंड? सो तनिष्का ये समझा क्या? यश डिड यू गेट इट? यश आंसर आया था क्या? नहीं सर, नहीं आया था बट समझ गया। हाँ, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी अपने को, केसेस लेने आना चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इट इज जस्ट लाइक कि आपको केसेस कंसिडर करना चाहिए। द प्रॉब्लम एरिया इज मॉड, ठीक है, तो अब दो वेरिएबल रहेगा तो आप क्वाड्रेंट में चले जाना, एक बार दोनों पॉजिटिव लेना, एक बार दोनों नेगेटिव लेना, एक बार एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, सिमिलरली एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ऐसे केस लोगे तो फटाक से वो डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद यू नो द सॉल्यूशन, ओके, कैसे सॉल्व करना है, फिर जैसे सॉल्व होगा तो आप वहाँ पे लाइक वैलिडेट करते जाओगे उसको। हाँ सर समझा, आई गॉट माय डाउट। ठीक है, ओके, पार्थ डिड यू अंडरस्टैंड? सो बोथ पार्थ डिड यू अंडरस्टैंड? नहीं सर, वो भी वापस सॉल्व किया तो थोड़ा थोड़ा समझा, पहले नहीं समझा। ओके, खुद से सॉल्व किया तो अभी समझा है ना? हाँ हाँ। ठीक है, वेरी गुड, ओके। एंड पार्थ, शिम्पी, डिड यू अंडरस्टैंड? शीजा, यू अंडरस्टूड? ओके ओके, ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा स्लो ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, आज के लिए हम लोग ये इतना ही करते हैं, ठीक है। हमने कम सम सॉल्व किए बट मे बी आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, तो वी विल गेट दिस वीडियो अपलोडेड टुमारो इटसेल्फ सो दैट यू कैन सी दैट, ओके, और नेक्स्ट सेशन में भी वी विल सॉल्व द इनइक्वालिटी, ओके।